अब प्रश्न ये उठेगा आपके मन में, और उठना स्वाभाविक भी है, कि जयनारायण व्यास जो राजस्थान के इतने बड़े लोकप्रिय नेता थे, जिनके सर पर जवाहरलाल नेहरू का हाथ था, क्योंकि नेहरू जी के प्रिय मित्र है ये, तो क्यों इनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया? तो देखिए इसके पीछे कारण क्या थे। इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण थे, और इसके पीछे जयनारायण व्यास के व्यवहार और स्वभाव से संबंधित कुछ बातें भी थी। पहली बात तो यह थी कि जयनारायण व्यास बहुत ही उग्र स्वभाव के थे, बहुत ही जिद्दी किस्म के थे, और उन्हें किसी भी तरह की सिफारिश, लाग लपेट, इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं थी। तो बाकी विधायकों की नजर में वो ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए, यानी विधायक उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। दूसरा, कुछ राजनीतिक कारण भी थे, क्योंकि जयनारायण व्यास जोधपुर में राजा के हाथों हारे, और जालोर से भी वहां के जमींदार के हाथों हारे। उसके बाद जितने विपक्षी पार्टियां बनी, चाहे वो राम राज्य परिषद थी, जनसंघ भी था, जो बीजेपी का पूर्ववर्ती नाम है ना, इनसे सारे के सारे राजा, जमींदार, जागीरदार, ये सब चुनाव लड़ रहे थे, और अधिकांश राजा, महाराजा, जमींदार, जागीरदार चुनाव लड़कर विपक्ष में थे। अब जयनारायण व्यास को ये चीज पता थी कि राजा, महाराजा और जमींदारों का समर्थन लिए बिना आप कांग्रेस को ताकतवर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जमींदार लोकप्रिय है, जागीरदार लोकप्रिय है, और ये निर्दलीय जनसंघ से, राम राज्य परिषद से चुनाव लड़कर ये सब एमएलए बन रहे हैं, ये भविष्य में कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदायक होंगे। तो व्यास जी चाहते थे कांग्रेस के में विचारों में थोड़ा परिवर्तन करो, कांग्रेस को थोड़ा उदार बनाओ, और राजा, महाराजा, जमींदारों और जागीरदारों को कांग्रेस में क्या करो, शामिल कर लो, इससे कांग्रेस का अस्तित्व बच जाएगा। तो उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में जमींदारों और जागीरदारों को कांग्रेस में शामिल किया। इससे इनके जो समर्थक विधायक थे वो नाराज हो गए। उधर इनके सारे समर्थक एक नए युवा के पक्ष में आ गए। नया युवा विधायक कौन? वो था मोहनलाल सुखाड़िया, जो 38 साल का नया युवा विधायक था, और सारे के सारे विधायक सुखाड़िया के पक्ष में आ गए। सारे के सारे विधायक इकट्ठा होकर दिल्ली गए जवाहरलाल नेहरू के पास, और शिकायत करी कि मुख्यमंत्री पद से हटाइए किसको, जयनारायण व्यास को, और नया मुख्यमंत्री किसको बनाओ, मोहनलाल सुखाड़िया को नया मुख्यमंत्री बना दो। मोहनलाल सुखाड़िया उन दिनों अखबारों में थोड़े चर्चित थे। कौन चर्चित थे? क्योंकि सुखाड़िया जी ने अंतरजातीय विवाह किया था, लव मैरिज करी थी, और उस जमाने में इंटरकास्ट मैरिज करना अपने आप में क्या था, एक बहुत बड़ी बात थी, राजनीतिक भूचाल था नाथ द्वारा में। वो कहानी अभी आगे सुनाऊंगा आपको। तो ये बड़े चर्चित भी थे। अब जवाहरलाल नेहरू चाहते कि नहीं, मुख्यमंत्री तो व्यास जी रहना चाहिए, और विधायक बार बार नेहरू जी से शिकायत कर रहे हैं, हमको ये मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के जो महासचिव थे, है ना, क्या कहते हैं उसको, मेहता जी, है ना, उनको राजस्थान भेजा और कहा कि एमएलए की वोटिंग करो, और वोटिंग में डिसाइड करो कि ज्यादा वोट जयनारायण व्यास के पक्ष में आ रहे हैं या ज्यादा वोट मोहनलाल सुखाड़िया के पक्ष में आ रहे हैं। तो कांग्रेस के सारे विधायक इकट्ठा हुए, है ना, इकट्ठा होकर इन्होंने विधायकों ने वोटिंग किया, और वोटिंग में निर्णय क्या निकला कि 59 विधायक सुखाड़िया के पक्ष में आ गए, और 51 विधायक किसके पक्ष में आ गए, जयनारायण व्यास के पक्ष में। अब बताओ ज्यादा विधायक किसके पक्ष में आ गए, सुखाड़िया के पक्ष में, है ना। तो ये जनता का वोटिंग नहीं था, ये कांग्रेस के विधायकों की वोटिंग हुई बैठ के, और अधिकतर विधायकों ने मोहनलाल सुखाड़िया के पक्ष में वोटिंग कर दिया। जब ज्यादा बहुमत सुखाड़िया के पक्ष में आया, तब नेहरू ने जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने को कहा, और ऐसी स्थिति में जयनारायण व्यास ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। और रोचक बात देखिए कि जिन लोगों ने सुखाड़िया के पक्ष में वोटिंग किया, उनमें से अधिकांश लोग जयनारायण व्यास के मित्र थे। समझ लो, यानी जयनारायण व्यास के मित्र विधायकों ने मिलकर क्या किया, धोखा किया इनके साथ, और सुखाड़िया के पक्ष में लामबंद हो गए। तो व्यास जी ने तुरंत मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, फटाफट अपने घर गए, घर घर के तांगा बुलाया। आप देखिए उस समय की नैतिकता देखो, ईमानदारी देखो उन लोगों की। उसी वक्त मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया, और अपना सामान इकट्ठा करके तांगे में लादना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इन्हीं के मित्र लोग जिन्होंने सुखाड़िया के पक्ष में वोटिंग करी थी, वो सब सुखाड़िया जी से, सॉरी, ये व्यास जी से मिलने आए। मोहनलाल सुखाड़िया भी व्यास जी से मिलने आया, और कहा व्यास जी चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहता हूं आपका। तो व्यास जी ने आशीर्वाद दिया, तो सुखाड़िया जी की आंखों से आंसू आ गए। सुखाड़िया युवा लड़का, 38 साल का, उस जमाने का। जयनारायण व्यास बहुत सीनियर नेता, और सुखाड़िया ने व्यास जी को हरा दिया, ठीक है ना, और व्यास जी के चरण छू रहा है, सुखाड़िया जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो जयनारायण व्यास एक शेर बोलते हैं, और उस जमाने वो शेर बड़ा लोकप्रिय हुआ। क्या कहा उन्होंने अपने शेर में, कि मैंने तो अपने हाथों अपनी चिता सजाई। मतलब समझना, मैंने तो अपने हाथों अपनी चिता सजाई, देख देख लपटे मैं हंसता, तुम क्यों रोता भाई। समझ रहे, तो चिंता क्यों कर रहे हो, मेरी लपटे देख मैं हंस रहा हूं। समझो, क्योंकि मैंने मेरे हाथों में क्या किया, मेरी चिता सजाई, यानी मैंने उन विधायकों को आगे बढ़ाया जिन्होंने मेरे मित्र होते हुए मेरे साथ क्या कर ली, गद्दारी कर ली। इस तरह से व्यास जी सीएम से हट गए, और राजस्थान को एक नया युवा मुख्यमंत्री मिल गया। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। अब प्रश्न ये उठेगा